बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 डेट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 डेट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहते हैं। स्टूडेंट, न्यूमेरिकल 1 की स्टेटमेंट है, कहते हैं डिटरमाइन मालूम करें द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड को मालूम करें ऑन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, कहते हैं कि उसकी वैल्यू को मालूम करें, मैग्नीट्यूड को मालूम करें। एटम हाइड्रोजन एटम एक्सर्टेड बाय सिंगल प्रोटॉन, यानी हाइड्रोजन एटम के सिंगल प्रोटॉन से जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है उसकी मैग्नीट्यूड को मालूम करें। डेट इज़ द एटम न्यूक्लियस, जो प्रोटॉन जो है वो हमारे पास एटम के न्यूक्लियस में मौजूद है, जो फोर्स लगाता है बाय इलेक्ट्रॉन के ऊपर। न्यूक्लियस के प्रोटॉन से जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसकी मैग्नीट्यूड को मालूम करें। एज्यूम कहते हैं, सपोज कर लेते हैं कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज आर इज इक्वल टू 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 मीटर। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको एज्यूम कर लें कि वो सेपरेशन जो है वो 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 मीटर है। एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम है। और कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है वो हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम है। अब देखते हैं कि स्टूडेंट हमें गिवन डेटा क्या है और हमें रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड हमें स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फोर्स मालूम करनी है। देखें स्टूडेंट, कुछ इसकी में हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि हाइड्रोजन का एटम है जिसके हमारे पास फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस आ जाता है। न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। प्रोटॉन से हाइड्रोजन के एक प्रोटॉन से जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगती है वो हमारे पास देखें, वो हमें प्रोटॉन के गिवन डेटा में क्या है, वो कह रहा है कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। तो कहते हैं कि आप ये बताएं कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी। अब गिवन डेटा में ये प्रोटॉन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहा है। डेट इनके दरमियान डिस्टेंस भी हमें गिवन कर देता है और इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज भी गिवन कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप ये बताएं कि इनके जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहे हैं, डेट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगी। अब गिवन डेटा की सिचुएशन ऐसी है हमारे पास स्टूडेंट, गिवन डेटा में हमें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन Q1 की वैल्यू गिवन है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम, यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। मैंने साथ माइनस का साइन लिखा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे माइनस टाइम होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। चार्ज ऑन प्रोटॉन Q2 को मैंने इसका नाम दे दिया, डेट इज प्लस टाइम 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। इतना इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इतना ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू हमें वो गिवन कर देते हैं न्यूमेरिकल में। अब हम कहते हैं डिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रॉन से लेकर न्यूक्लियस तक, जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन इनके दरमियान जो सेपरेशन जो डिस्टेंस आ जाता है, डेट इज आर की वैल्यू मेरे पास है 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 मीटर। ये हमें आर की वैल्यू भी वो गिवन कर देते हैं। और स्टूडेंट हमें पता है कि कूलम कांस्टेंट जो है वो मेरे पास के, ये हमें आर, हमने जो लाज पढ़े थे वहाँ से हमें के की वैल्यू मालूम है कि के जो है वो 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम जो इसका आंसर मालूम करेंगे जिस लॉ में, वहाँ पे हमें के की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, एफ ई, यानी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। हमें एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मालूम करना है, एफ ई की वैल्यू मालूम करनी। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की बात आ जाती है उनके दरमियान, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन या एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब भी दो चार्जेस के दरमियान मालूम करनी होगी तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कूलम लॉ। तो मैं लिखूंगा बाय कूलम लॉ। कूलम लॉ के मुताबिक मुझे पता है, कूलम लॉ कहता है कि एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेट इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, डेट इज कूलम लॉ आ जाते हैं मेरे पास स्टूडेंट। अब क्या करते हैं, हमें वैल्यू गिवन है, मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू को कि एफ ई इज इक्वल टू के की वैल्यू मेरे पास गिवन है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 और Q1 की वैल्यू मेरे पास है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय Q2 की वैल्यू, ये मेरे पास Q1 की वैल्यू है लेकिन साथ माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 पॉजिटिव साइन।
Q2 की वैल्यू डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ कि ये मेरे पास 9 इंटू 1 - 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इन सबको मैं एक साइड पे लिख लेता हूँ और 10 की पावर वालों को वन साइड पे 10⁻⁻19 इस 10⁻⁻19 और 10⁻+9 को इनको मैं एक साइड पे लिख लेता हूँ बिकॉज का मुझे ये सिंप्लीफाई करते हुए मुझे आसानी हो जाएगी। ये नहीं सिंपल मैं सेम को एक साइड पे रख लेता हूँ और उसके बाद डिवाइडेड में मैं 5.3 का स्क्वायर अलग ले लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 का स्क्वायर होगा तो 10 की पावर दो पावर आ जाएंगी, एक 11 और एक 2, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो वो मेरे पास 11 मल्टीप्लाई बाय 2 तो -22 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5.3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻22 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट 9 इंटू -1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट आ जाता है -23.04 डिवाइडेड बाय, अब 5.3 का स्क्वायर है तो 5.3 का स्क्वायर 5.3 मल्टीप्लाई बाय 5.3 करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट आ जाता है 28.09। ये मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देता हूँ। अब क्या करते हैं 10⁻⁻⁻ बेस है में तो पावरें आपस में ऐड हो जाएंगी 10⁻⁻⁻ +9 -19 और ये नीचे से ऊपर चल कर ये क्या बन जाएगी +22 आ जाएगा। बेस है वो तो पावरें आपस में ऐड हो जाती हैं तो हो जाएगा स्टूडेंट मेरे पास F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेट इज इक्वल टू उसी तरह से हो जाएगा -23.04 डिवाइडेड बाय 28.09 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद फाइनल मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 10⁻⁻⁻7 अब F इलेक्ट्रोस्टैटिक जब मैं इसको -23.04 को डिवाइड करूंगा 28.09 पे कैलकुलेटर पे तो मेरे पास यानी इसकी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय 28.09 को करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाते हैं 0.82 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। अब क्या हो जाएगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेट इज इक्वल टू, अब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकता हूँ। साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट को रिमूव करके यहाँ पे ले जाऊंगा 8.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, ये एक पॉइंट मूव किया है 10⁻⁻1 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 अपनी जगह पे। अब एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेट इज इक्वल टू 8.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी 10⁻⁻1 और 10⁻⁻7 डेट इज इक्वल टू 10⁻⁻8। ये स्टूडेंट मेरे पास एफ ई की वैल्यू आ जाएगी और एफ ई की वैल्यू क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी मेरे पास जो प्रोटॉन न्यूक्लियस से हाइड्रोजन एटम में हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में जो मौजूद प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन वो मेरे पास इलेक्ट्रॉन के पास जब फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगा तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी फोर्स की वो मेरे पास 8.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 होगी और साथ फोर्स के यूनिट मेरे पास आ जाएंगे, साथ न्यूटन आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 2 में कहता है कि 5 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 10 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज। एक 5 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज जो है वो 20 सेंटीमीटर के फासले पे दूसरे चार्ज से रखा गया जिसकी मैग्नीट्यूड 10 माइक्रोकूलम है, यानी 5 माइक्रोकूलम चार्ज 20 सेंटीमीटर के फासले से रखा गया है दूसरे चार्ज से जो यानी 10 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाता है। पहले पॉइंट में कहते हैं कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय 5 माइक्रोकूलम चार्ज, यानी जो 5 माइक्रोकूलम यानी माइक्रोकूलम चार्ज जो पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी जिस पे फोर्स लगेगी उसको मालूम करें। सेकंड में कहते हैं व्हाट इज फोर्स ऑन 10 माइक्रोकूलम चार्ज, 10 माइक्रोकूलम चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी, यानी पहले पे 5 माइक्रोकूलम चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दूसरे में पूछ रहे हैं कि 10 माइक्रोकूलम पे कितनी फोर्स लगेगी। एग्जैक्ट सी बात है, दो चार्ज रखेंगे वो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। कहते हैं कि पहले चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी, दूसरे पॉइंट में पूछता है कि दूसरे चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी। थर्ड पॉइंट में पूछता है कि व्हाट इज फील्ड स्ट्रेंथ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 10 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज। कहते हैं कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी जो ताकत है इलेक्ट्रिक फील्ड की 10 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज से 10-20 सेंटीमीटर के फासले पे 10 माइक्रोकूलम चार्ज जो है उससे 20 सेंटीमीटर के फासले पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ताकत कितनी होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी।
स्टूडेंट सिचुएशन कुछ ऐसी है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 5 माइक्रोकूलम चार्ज रखा गया है और एक 10 माइक्रोकूलम चार्ज रखा गया है, और इनके दरमियान जो सेपरेशन गिवन कर देता है वो भी हमें गिवन कर देता है, और कहते हैं कि ये दोनों चार्जेस हैं ये एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। पहली बात कहते हैं कि 10 माइक्रोकूलम पे कितनी फोर्स लगेगी, दूसरी में ये पूछता है कि 5 माइक्रोकूलम चार्ज जो है वो कितनी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और थर्ड मेरे पास वो ये पूछ रहा है कि 10 माइक्रोकूलम से 20 सेंटीमीटर के फासले पे 10 सेंटीमीटर की सेपरेशन के ऊपर जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के इर्द गिर्द जो फील्ड होगी, यानी उसकी फील्ड इस पॉइंट पे 20 सेंटीमीटर पे कितनी होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, मीन के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट होगी। 23 पॉइंट पूछता है। तो स्टूडेंट गिवन डेटा में मैं लिखता हूँ कि फर्स्ट चार्ज डेट इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम चार्ज, और माइक्रो को स्टूडेंट हमने कहा था कि 10 जब टॉपिक पढ़ा था तो 10 पावर -6 में लिखते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6 कूलम आ जाएगा। सेकंड चार्ज डेट इज इक्वल टू Q2 डेट इज 10 माइक्रोकूलम चार्ज, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय माइक्रो के लिए 10 पावर -6 और 7 कूलम आ जाएगा। सेपरेशन जो गिवन करता है आर की वैल्यू वो 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इन छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 करूँगा तो वो मेरे पास फाइनल होकर रिजल्ट आ जाएगा 0.2 मीटर आ जाएगा। अब हमें मालूम क्या करना है फर्स्ट पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, जो फर्स्ट चार्ज है डेट इज इक्वल टू Q1, उस पे जो फोर्स लगती है हम वो मालूम करते हैं, डेट इज इक्वल टू FE, वो हमने मालूम करनी है फर्स्ट चार्ज पे जो फोर्स लगती है। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट हमें फोर्स मालूम करनी है, इलेक्ट्रिक फोर्स करने के लिए हम कूलम लॉ को यूज करेंगे, बाय कूलम लॉ को हम यूज करेंगे। कूलम लॉ कहते हैं हमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेट इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू, ये हमारे पास कूलम लॉ आ जाएगा। अब वैल्यू स्टूडेंट हमें गिवन है, मैं सिंपल वैल्यू पुट कर देता हूँ। FE इज इक्वल टू K की वैल्यू मेरे पास है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर रेज 9 मल्टीप्लाई बाय Q1 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर रेज -6 मल्टीप्लाई बाय Q2 की वैल्यू आ जाती है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर रेज -6 डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगी आर की वैल्यू क्या है 0.2 होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट मैंने सेम को 9 को 5 को 10 को साथ रख दिया, इनको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 9 5 10 जार 50 मल्टीप्लाई बाय 9 डेट इज इक्वल टू 450 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मैंने 0.2 का स्क्वायर लिया, आर का स्क्वायर था तो मेरे पास रिजल्ट आ जाता है 0.04 डेट डिवाइडेड बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय, और बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, 10 पावर रेज -9 10 पावर रेज -12 हो जाएगा, -6 12 हो जाएगा, सिंप्लीफाई होने के बाद 10 पावर रेज -3 आ जाएगा। अब मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगी, FE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू, इसको मैं क्या कर सकता हूँ देखिए स्टूडेंट 450 डिवाइडेड बाय अब इसको मैं डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँगा, क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह 1 2 0 आ जाएंगे, अब मल्टीप्लाई बाय 10 पावर रेज -3 आ जाएगा। अब F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेट इज इक्वल टू, इसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ 450 और डिवाइडेड बाई ये 4 अपनी जगह पे, ये 100 ऊपर चल के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर रेज -3 हो जाएगा। 4 1 इज 4 25 आर 100, तो मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा सिंप्लीफाई होने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, FE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 11, यानी मेरे पास आ जाएगा 11.25 इसका रिजल्ट फाइनल होकर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर रेज -3। अब 10 पावर रेज -3 इसको ख़त्म करने के लिए मैं पॉइंट लगा देता हूँ, ये तीन है तो माइनस है 3 है पावर, तो 1 2 एंड 3 11 के बाद पॉइंट आ जाएगा 2 5 और 0, ये मेरे पास सिंपल ये दोनों रिजल्ट आ जाएंगे फर्स्ट पार्ट में। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी फर्स्ट चार्ज पे जो फोर्स महसूस होगी उस पे एक्सपीरियंस होगी डेट, उसकी वैल्यू मेरे पास 11.25 साथ फोर्स है न्यूटन फोर्स आ जाएगी। स्टूडेंट सेकंड पार्ट में हमसे पूछता है कि जो मेरे पास
सेकंड चार्ज पे जो फोर्स लगती है उसकी वैल्यू कितनी है, यानी पार्ट सेकंड चार्ज पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी उसकी वैल्यू क्या है। तो उसका स्टूडेंट मैं लिखता हूँ फोर्स ऑन सेकंड चार्ज, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज, force on second charge is also 11.250 Newton, because as both charge equal and opposite force on exert, as both charge exert equal and opposite force on each other. कि दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो एक दूसरे पे सेम फोर्स एग्जर्ट करते हैं। तो अब बीच जो फोर्स ए जो है ये तो F11.250 जो फोर्स थी वो वन चार्ज पे लगी, अब जो टू पे लगेगी वो वन चार्ज इतनी ही फोर्स लगाएगा क्योंकि उनकी हमारे पास चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है। चार्ज की नेचर अपोजिट है, एक पे पॉजिटिव एक नेगेटिव है, लेकिन चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम होने से फोर्स सेम एग्जर्ट होगी। तो बी पे जो फोर्स एग्जर्ट लगेगी वो भी मेरे पास 11.250 न्यूटन आएगी। थर्ड स्टेप में स्टूडेंट पूछता है कि 10 माइक्रोकूलम जो पॉइंट चार्ज मेरे पास रखा है, 10 माइक्रोकूलम जो चार्ज रखा है, इससे 20 सेंटीमीटर के फासले पे जो अगर हम एक चार्ज रखें तो उस पर जो फोर्स लगेगी यानी उस कितनी फोर्स होगी, मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी मीन। अब थर्ड स्टेप में हमसे पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर किसी फील्ड में हम पॉइंट चार्ज रखें उस पर जितनी फोर्स एग्जर्ट होती है, कितनी चार्ज पे कितनी फोर्स लगी, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसका हमारे पास स्टूडेंट फार्मूला है E = KQ डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर आ जाता है। आई थिंक स्टूडेंट हमने इस फार्मूले को इस तरह से डिस्कशन नहीं की, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि ये इसका हमारे पास फार्मूला होता है कितना चार्ज था और उस पर कितनी फोर्स लगी, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसका जब फार्मूला हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का करते हैं तो K = K कांस्टेंट है, Q चार्ज आ जाता है, R उनके दरमियान डिस्टेंस आ जाता है। E = हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है, K की वैल्यू 9 × 10⁻9 आ जाती है, Q की वैल्यू मेरे पास आ जाती है, Q की वैल्यू हमें चार्ज जो है वो 10 है तो ×10 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू है 20, यानी डिस्टेंस हमें वो इसकी वैल्यू गिवन करता है 0.2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी मेरे पास 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा स्टूडेंट तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.25 × 10⁻6 और न्यूटन पर कूलम इसके आ जाएंगे यूनिट, यानी 20 सेंटीमीटर के फासले पे जो 10 कूलम पॉइंट चार्ज से जो फोर्स एग्जर्ट होगी मीन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारे पास स्ट्रेंथ होगी वो हमारे पास आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू 2.25 × 10⁻6 न्यूटन इंटू कूलम। स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम नंबर 4 पहले करते हैं, थर्ड को एंड पे करते हैं। ये मेरे पास सिंपल सा न्यूमेरिकल है, पहले इसको कर लेते हैं। 4 में हमें थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 में कहते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 110 वोल्ट। कहते हैं कि दो पॉइंट उनके दरमियान पोटेंशियल जो आ जाता है वो 110 वोल्ट आ जाता है। व्हेन एन अननोन चार्ज इज मूव्ड बिटवीन 2 पॉइंट द वर्क डन इज 550 जूल। कहते हैं कि जब एक अननोन चार्ज को हम पॉइंट चार्ज को मूव करवाते हैं तो उस पर जो वर्क डन होता है वो हमारे पास 550 जूल्स है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, तो आप ये बताएं कि जिस चार्ज को मूव करवाए उस चार्ज की मैग्नीट्यूड हमारे पास कितनी होगी। तो स्टूडेंट आंसर नंबर 4 पे मेरे पास आ जाता है, डेट इज इक्वल टू 4 आंसर है। इसमें हमें गिवन क्या करता है, वर्क डन गिवन करता है। गिवन में मैं लिखता हूँ वर्क डन जो गिवन होता है, वर्क डन डेट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 550 जूल आ जाता है। और उसके बाद पोटेंशियल की वैल्यू हमें वो गिवन करता है, पोटेंशियल कितना है कि पोटेंशियल डेट इज इक्वल टू V। अब मेरे पास स्टूडेंट यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हुआ है दो पॉइंट के दरमियान, जब पोटेंशियल है डेट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है उनके दरमियान V आ जाता है, दो चार्जेस के दरमियान। अब एक चार्ज को मूव करते हैं, बाहर से एक चार्ज को मूव करवाते हैं, उस पर वो जो वर्क डन करना पड़ता है वो 550 जूल होता है। अब वो हमसे ये पूछता है पोटेंशियल V की वैल्यू हमें गिवन कर देता है
110 वोल्ट है। वो हमसे पूछ क्या रहे, वो हमसे पूछ रहे हैं चार्ज की वैल्यू। वो पूछ रहे हैं हमसे स्टूडेंट कि चार्ज कितना होगा, यानी जो चार्ज बार से हम एक अननोन चार्ज मूव करवाएंगे इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, डेट इज इक्वल टू उस चार्ज क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी। अब स्टूडेंट बाय डिफिनीशन में लिखता हूँ, बाय डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन के मुताबिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन के मुताबिक मेरे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन के मुताबिक हम कहते हैं कि पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को मूव करवाने पे जो वर्क एनर्जी उस पर आती है, जो पोटेंशियल वर्क डन करना पड़ता है, डेट इज इक्वल टू पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, डेट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमें वी की वैल्यू भी गिवन है, क्यू की वैल्यू भी हमें मालूम क्या क्या है का, डब्ल्यू मालूम यानी क्यू की वैल्यू, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, वी मल्टीप्लाई बाई क्यू, डेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, क्यू की, क्यू को मैं लेफ्ट साइड पे छोड़ देता हूँ, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू मेरे पास गिवन है, वर्क डन कितना हो जाता है 550 जूल हो जाता है, डिवाइडेड बाय वी की वैल्यू में हमें गिवन है 110 वोल्ट आ जाती है। स्टूडेंट जब इनको मैं डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास सिंप्लीफाई होकर रिजल्ट जो आ जाएगा स्टूडेंट, यानी मेरे पास 0 0 के साथ कट जाएगा, 11 1 इज 11, 11 5 आर 55, तो क्यू वन की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5, और चार्ज है, चार्ज के यूनिट क्या आ जाएंगे मेरे पास 7 कूलम आ जाएंगे। अब जिस चार्ज को, अननोन चार्ज को हम मूव करवाएंगे जिस पे 550 जूल वर्क डन होगा, और उसके वहाँ पे पोटेंशियल जो है 2 पॉइंट के दरमियान 110 वोल्ट होता है, वहाँ पे चार्ज को मूव करवाने के लिए जो वर्क डन होता है वो 550 जूल होता है। उस चार्ज को, जो अननोन चार्ज हम पर से मूव करवाते हैं जिस पे इतना वर्क डन होता है, इतना पोटेंशियल होता है, वहाँ पे उस चार्ज की जो मैग्नीट्यूड होगी, उसकी मैग्नीट्यूड मेरे पास 5 कूलम होगी, ये डेट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन चार्ज। तो स्टूडेंट होमवर्क आपका ये है कि आपने ये जो 3 न्यूमेरिकल हैं इनको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग 3 4 जो हैं न्यूमेरिकल उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट आपने यहाँ से 3 न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफिनीशन को लिखना है। थैंक्स।